देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर से हवाई सेवाएं शुरू करने की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि अगले 6 से 7 महीनों में नागरिक उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। उधमपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के सहयोग से अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के प्रयास जारी हैं ताकि आने वाले वर्षों में उधमपुर में पूर्ण विकसित हवाई अड्डा बनाया जा सके। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के बाद अब जिले के महू क्षेत्र में दूषित पानी पीने से करीब 2 दर्जन लोग बीमार हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल में भर्ती मरीजों की निगरानी कर रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि प्रभावित लोग गंदा और दूषित पानी पीने के कारण पेट संबंधी और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। यूपी के नोएडा में आज सुबह कई स्कूलों में बम की धमकी वाला ईमेल आने के बाद हड़कंप मच गया। सबसे पहले नोएडा के शिव नादर रामाज्ञा स्कूल में धमकी वाले मेल आए थे। इसके बाद नोएडा पुलिस दोनों स्कूलों में पहुंची और जांच शुरू की। इसके बाद कई अन्य स्कूलों ने बम धमाके की धमकी मिलने पर बच्चों को घर भेज दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी का एक ऐसा नाम है जिनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं तब हर भारतीय के मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से युवाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। राज्य में निकली पुलिस कांस्टेबल की हजारों भर्तियों में अब आयु सीमा को 3 साल बढ़ा दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पुलिस में कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए पहले 18 साल से लेकर 25 साल तक के युवा आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब 3 साल की आयु सीमा बढ़ाए जाने के बाद 28 साल तक की उम्र के युवा आवेदन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील को कड़ी फटकार लगाई जिसने जज को लिमिट बताने की कोशिश की थी। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने वकील से कहा कि अगर वह आंखें दिखाना चाहता है तो दिखाए, हम भी यहाँ बैठे हैं, हम भी देखेंगे। वकील का नाम महेश तिवारी है। उन्होंने पिछले साल झारखंड हाई कोर्ट के एक जज के साथ मौखिक बहस के लिए जारी आपराधिक अपमानना नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ने की खबर से उनके अनुयायियों में चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि लगातार ठंड में खुले स्थान पर बैठने के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ा है और वे बीमार हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि तबीयत खराब होने के बावजूद अब तक किसी डॉक्टर द्वारा उनका मेडिकल चेकअप नहीं किया गया है। इसे लेकर समर्थकों में नाराजगी है और तत्काल चिकित्सकीय जांच की मांग की जा रही है। हालांकि अब तक न तो कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है और न ही प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट बयान आया है। इधर प्रयागराज में माघ मेले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मौनी अमावस्या पर हुए बवाल के बाद शंकराचार्य और मेला प्राधिकरण के बीच विवाद लगातार जारी है। प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिसों पर शंकराचार्य ने जवाब दिया है और पीछे हटने से इनकार किया है। जम्मू कश्मीर के कटरा और आसपास के इलाकों में सीजन की पहली बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षा कारणों से कटरा में ही रोक दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह फैसला किया है। प्रशासन का कहना है कि मौसम साफ होते ही यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। बीती रात से ही त्रिकुट पर्वत और माता के दरबार में हो रही बर्फबारी ने पूरे नज़ारे को मनमोहक बना दिया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया